यहाँ हम बाग वाले शख्स का वाक़या पढ़ा कि उसके दो बाग थे, तो इसमें आखिर में इस शख्स ने क्या पछताई कहा, वयक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, कि हाय मेरी शामत, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराया होता। तो मतलब इन आयतों में हमें क्या पता चल रहा है, इस शख्स ने किस तरह से अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है। एक हदीस पढ़ते हैं इस हवाले से, सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम ने मुझे झुठलाया है और ये इसके लिए मुनासिब ना था। इब्ने आदम ने मुझे गाली दी है और ये इसके लिए मुनासिब ना था, यानी इसको ये ज़ेब ना देता था। रहा इसका मुझे झुठलाना, तो वो इसका ये कहना है कि अल्लाह ताला मुझे हरगिज़ दोबारा पैदा नहीं करेगा। ये इब्ने आदम का झुठलाना है, जैसा कि इसने पहली दफ़ा पैदा किया है। हालांकि पहले पैदा करना दोबारा पैदा करने से ज़्यादा आसान नहीं है और नहीं तो जाहिर निगाहों में से पोशीदा है। आदम का ये कहना कि अल्लाह ताला की औलाद है, तो ये इस तरह है कि अल्लाह ताला को गाली देने के मुतरादिफ है। तो इस बात से पता चल रहा है दो चीज़ें, एक तो इस शख्स ने जो यहाँ पे आखिरत को झुठला दिया हैगा, तो इसने क्या किया हैगा, एक तरह का कुफर किया हैगा। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके लिए कुफर के बराबर चीज़ है। और दूसरी चीज़ शिर्क के हवाले से हैगी, तो इसने यहाँ पर किन चीज़ों से अल्लाह ताला को शिर्क किया है। देखिए शिर्क जो है वो हर दौर में एक मुख्तलिफ किस्म और शक्ल में आता नजर आता है। तो थोड़ी सी शिर्क की पहले पहचान करेंगे, फिर इन आयतों के हवाले से बताएंगे कि इसने किन बातों में अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया है। शिर्क की पहचान के लिए अल्लाह ताला का मकाम और उसका हक समझना बेहद ज़रूरी है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कुरान शरीफ में 3 मकामात पर अल्लाह ताला ने कहा है कि और इन्होंने नहीं कदर की अल्लाह की जैसे कि कदर करने का हक था। तो अल्लाह ताला का एक ख़ास मुकाम है जो ईमान वाले बंदे के नज़रिए में होना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला को इस मुकाम रबूबियत से नीचे बंदों की सिफ़ में शामिल कर लें तो ये शिर्क होगा। ये पहली किस्म बता रही हूँ मैं पहचान बता रही हूँ शिर्क की, कि अल्लाह ताला का जो मकाम है उस मकाम से अल्लाह को नीचे लाके बंदों की सफ़ में खड़ा कर दें, बंदों जैसी सिफ़ उसमें शामिल कर लें, तो ये शिर्क होगा। जैसे कि बाज़ लोग कहते हैं बादशाह होता है, अगर बादशाह से डायरेक्ट राब्ता नहीं हो सकता, इसी तरह अल्लाह ताला भी इतना बुलंद व बाला हस्ती है, उससे डायरेक्ट राब्ता नहीं हो सकता। तो उससे राब्ता करने के लिए किसी इंसानों का, जिन्नों को, फरिश्तों को ज़रिया वसीला बनाया जाए, तो ये शिर्क होगा। अल्लाह ताला अस्समीउल बसीर है, वो कहता है मुझसे डायरेक्ट मांगो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें डायरेक्ट दूंगा। अल्लाह ताला अपने साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहता है हमें। अच्छा, दूसरी जो पहचान है शिर्क की, अल्लाह ताला का जो ख़ास मकाम है उस मकाम तक किसी और को पहुँचा देना, तो ये अल्लाह के बराबर ला किसी और को खड़ा कर देना, तो ये भी शिर्क हो जाएगा। यानी वो रब्बे कायनात जो है, जैसी जो सिफ़ात उसके लिए खालिस हैं वैसी सिफ़ात किसी और को दे देना। जैसे अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, टोटल गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास है, किसी फरिश्ते के पास भी नहीं, इवन जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास भी नहीं। जिब्रील अमीन के बारे में आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जिब्रील अमीन ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि ए मोहम्मद, आप मुझे उस वक्त देखते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं फ़िरौन डूब रहा था और मैं उसके मुंह में काली रेत भर रहा था समंदर की, और वो कह रहा था कि मैं हारून और मूसा के रब पे ईमान लाया, तो मुझे डर था कहीं अल्लाह की रहमत इसे घेरे में न ले ले, और मैं उसके मुंह में काली रेत भर रहा था। अब आप सोचें, इवन आखिरी टाइम तक जिब्रील अमीन को भी नहीं पता था कि इसके साथ क्या होने वाला है, इसको कहीं अल्लाह की रहमत ना घेर ले, इसे कहीं माफ़ ना कर दिया जाए। खैर उसका वक्त जा चुका था, लेकिन टोटल गैब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। इसी तरह हर बात सुनने जानने वाला अस्समी अल बसीर अल्लाह ताला की ज़ात है। किसी और के बारे में सुनना कि वो भी जानता है, वो भी हर दिल की बात जान लेता है, वो भी सुन लेता है। इसी तरीके से हर बात की खबर रखने वाला अल खबीर अल्लाह ताला की ज़ात उसकी सिफ़ात में से है। तो किसी और के बारे में सोचना कि उसको भी हर बात की खबर हो जाती है, तो ये शिर्क में आ जाएगा। इसी तरह तीसरी पहचान क्या है कि अल्लाह ताला का जो हक है वो किसी और को दे देना। यानी मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि सूरह कहफ की 2 आयतों की शुरुआत में ही अल्लाह ताला का हक बता दिया गया था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे की जाएगी, अल्लाह ताला की ज़ात से। अब अल्लाह ताला जैसी मोहब्बत अगर किसी और से की जा रही है, किसी और से इस तरह से मोहब्बत में दीवाना होया जा रहा है और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो ये भी शिर्क में आ जाएगा। इसी तरीके से जो खौफ खशियत इलाही, यानी अल्लाह ताला से ज़्यादा किसी और का खौफ ना हो। कुरान मजीद में कई जगह आया है कि इनसे ना डरो, इनसे खौफ ना खाओ, वख्शौनी, मुझसे डरो। तो अल्लाह ताला जैसा खौफ अगर किसी और का हावी हो जाए
तो ये भी शिर्क में आ जाता है। और इसी तरह तीसरी चीज़ थी उम्मीद और होप, यानी सबसे ज़्यादा उम्मीद, होप, तवक्कल, भरोसा अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पर होगा। अगर इसके अलावा किसी और पर तवक्कल भरोसा किया जाएगा तो ये भी शिर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर इस शख्स ने क्या किया था, आप देखें, इस शख्स ने अल्लाह के बजाय अपने असबाब पर, अपने रिसोर्सेज पर भरोसा किया कि मेरी नफरी, मेरा माल, मेरी औलाद, मैं इतना बड़ा हुआ हूँ कि ये कुछ नहीं हो सकता, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका भरोसा किस चीज़ पर था, ये शिर्क कर रहा था। और अना अक्सर मिनका माला व अज़्ज़ु नफ़रा, कि मैं ज़्यादा बड़ा हुआ हूँ तुमसे माल में और इज्जत में, नफरी में। और ये मैं समझता हूँ कि ये कौला मैं अज़न्नु अन तबीद हाज़ी अबदा, मैं नहीं समझता कि ये सब कुछ कभी भी ख़त्म होगा। तो ये चीज़ जो थी इसको शिर्क में मुब्तला कर रही थी। सेकंड चीज़ जो शिर्क के हवाले से एक और चीज़ आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिर्क असगर, रियाकारी को भी शिर्क कहा गया है। एक तो सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो तमाम नेकियों को खा जाता है। यानी उस शिर्क करने के बाद इंसान कितनी नेकियां कर रहा हो, अगर शिर्क में ही मौत आ गई तो उसके सब चीज़ मल्टीप्लाई बाय 0। ऐसा शिर्क करने वाला शख्स जो है वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस हाल में मरा कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता था तो वो आग में ही दाखिल किया जाएगा। सही बुखारी की रिवायत है। अच्छा, और सही के हज़रत अबू सईद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम लोग आपस में मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आपने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ की खबर ना दूं जिसका मुझे तुम्हारे बारे में मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा खौफ है। हमने अर्ज़ किया, या रसूल, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताएं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो है शिर्क खफ़ी, यानी ये कि आदमी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो और जब इसे महसूस हो कि कोई इसे देख रहा है तो अपनी नमाज लंबी कर दे। यानी वो इबादत जो अल्लाह ताला के लिए की जाती हैंगी वो किसी और को दिखाने के लिए की जाए, रियाकारी में की जाए, तो वो शिर्क है। तो रियाकारी शिर्क असगर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। यानी कि जो इबादत और जो एहसासात अल्लाह के लिए होने चाहिए इंसान का, वो दूसरों को दिखा रहा है इंसान अगर, तो वो शिर्क में मुब्तला है। हम देखें, हम अल्लाह के दरबार में भी पहुंच जाते हैं, अल्लाह के घर के सामने भी चले जाते हैं और वहाँ जाकर हाथ उठाते हैं और दूसरे बंदे को देते हैं, कहते हैं कि लो मेरी तस्वीर लो, और फिर वो डालते हैं फेसबुक पे। तो ये क्या होता है, हम उस वक्त दुआ नहीं मांग रहे होते, हम लोगों को दिखाने के लिए सब कर रहे होते हैं। तो इंसान को बचना चाहिए। इंसान को कुछ नहीं पता कि हम किस तरीके से जाकर शिर्क में मुब्तला हो जाएं। और शिर्क जो ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के तमाम नेकियों को ज़ाया कर देगी। अगर उसी हालत में इंसान तौबा किए बगैर इस दुनिया से चला गया तो ऐसा शख्स जो हैगा वो कामयाब नहीं हो सकता हैगा। और इस शख्स के बारे में हम देखें कि इसके अंदर भी रियाकारी दिखावा बहुत बड़ा हुआ था। इसको अपने माल का गुरूर दिखावा था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और हो सकता है इसी माल को दिखावे के तौर पर ही सबका खराब भी करता हूँ। खैर, दिखावा और रियाकारी शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और पे भरोसा करना, तवक्कल करना, जैसे कि इसने अपने असबाब पर भरोसा किया। और तीसरी चीज़, इसने अना का नारा लगाया। एक तकब्बुर ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को जन्नत में दाखिल नहीं होने देगी। अना अक्सर मिनका माला व अज़्ज़ु नफ़रा, इसने अपने आप को भी अपने आप के साथ भी शरीक ठहराया, अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया जैसे अल्लाह की तरह कि मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, मेरा कुछ ख़त्म नहीं हो सकता, मैंने सब कुछ अपना बचाव करके रखा है, मैंने सब इंश्योरेंस कराई हुई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने नफ्स का पुजारी बना जा रहा था। ये कुरान शरीफ में 3 मकामात पे आता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना इलाह बना लिया है। यानी जो उसकी ख्वाहिशात कहती हैं वो उसी तरफ चला जाता है। तो इसने अपने आप के साथ भी शिर्क किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस लाइफ स्टाइल की तरफ हमें लेकर जा रही है कि जो आज के दौर में डेवलप कर दिया गया है तमाम सिविलाइजेशन पर हावी कर दिया गया। और वो क्या आएगा, मी, आई एम, ये आई एम वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सेल्फी, ये आईफोन, ये सब क्या है, ये अपने अंदर तकब्बुर, और ये एक तरह का शिर्क है जिसको डेवलप किया जा रहा है कि खुद परस्ती में इंसान इस तरह मुब्तला हो जाए कि सब कुछ भूल जाए। और आप देखें हर तरफ जो हमें दिखाया जा रहा है मीडिया के थ्रू, जो एडवर्टाइजमेंट बनाई जा रही है कि ख़ास तौर पे टारगेट औरतों को, ख़वातीन को बनाया गया है कि तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, करीम पकड़ो, भागो, निकलो, फूट पांडा करो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपनी फ़िक्र करो, मेरी मर्ज़ी, मैं जो चाहती हूँ मैं वो करूँगी। मतलब ये सब चीज़ें, कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए जाने, किस तरह पैदा किए जा रहे हैं। और आप देखें ये ले जाकर कहाँ जोड़ते हैं इंसान को, ले जाकर शिर्क तक जोड़ देते हैं कि आपकी दूसरी जो नेकियां भी अगर हैं ज़िंदगी में वो भी मल्टीप्लाई बाय 0, ख़त्म, फिनिश।
तो ये सबसे दज्जाली दौर का सबसे बड़ा जो शिर्क और ऐसी चीज़ है कि इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बंदा सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर। इतना आप देखें हम जिस दौर में रह रहे हैं, जिस तरह हम कहीं भी घर से ना निकले तो ये ऐसी चीज़ हमारी उंगलियों में, हाथों में है कि हम हर तरह का गुनाह यहाँ बैठे बैठे कई तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आगे भेज के दूसरों को दिखा के उसको गुनाह जारिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हमें क्या बता रही हैं, ये पूरा वाक़या जो है ये की हैगा कि हमें किस तरीके से अपने आप को शिर्क से बचाना है, कुफ्र से बचाना है। तो आखिरत पे यकीन, आखिरत ओरिएंटेड लाइफ होनी चाहिए मेरी। अपने बारे में सोचें कि मैं हर काम जो करती हूँ उसके पीछे मेरा क्या मकसद होता है, मेरी क्या वजह होती है, मैं क्यों करती हूँ। मैं किसी चीज़ को अगर कोई स्नैपचैट पे अगर डालती हूँ, कोई चीज़, कोई पिक्चर डालती हूँ, तो क्यों डाल रही हूँ, किसको खुश करने के लिए डाल रही हूँ, अपने आप को, अपने नफ्स को खुश करने के लिए डाल रही हूँ, लोगों को दिखावे के लिए डाल रही हूँ, या वाकई में मेरी इस बात से अल्लाह भी राज़ी होगा। अपनी हर पोस्ट के बारे में सोचें, क्या इस पोस्ट को देख के अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा कहीं। क्योंकि देखिए हम घर बैठे बैठे जो कुछ भी कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा रीज़न क्या है, कहीं अपनी प्रेस तो नहीं चाहते, खाली अपनी तारीफ़, अपना आप बढ़ जाए, उस लोगों में मेरी वाह वाह हो जाए, अपना फेम। क्योंकि आजकल जिन चीज़ों का हम शिकार है ना, आप देखें हमारे बच्चों को, यूथ को इस तरफ लगाया गया है कि बस ये फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये सब चीज़ें क्या है कि अपना फेम हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। और फिर एक अपने खुद परस्ती, अपने आप से मोहब्बत, अपने आप की जगह किसी और को ना देखना। एक वक्त के पहले शीशा देखा जाता था, अब तो हर वक्त मोबाइल में सेल्फी ली जाती है, हर चीज़ के साथ, हर वक्त टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमारी हिफाजत फरमाए और हमारे ईमान को जगाए कि हमें महसूस हो, एहसास हो कि हम किन फितनों से गुजर रहे हैं, और इन फितनों में हमें इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि मुझे इन फितनों से बचना है। और अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए, और अपने आप को देखें अच्छे लोगों से जोड़ना, और अपने नज़रिए को ठीक करें, अपनी फ़िक्र को ठीक करें कि मैं कोई काम भी कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। मोमिन की ज़िंदगी कैसी होती है, वो आखिरत ओरिएंटेड लाइफ जीता है। उसका असल अकाउंट जो है वो आखिरत में बना हुआ है। वो हर काम के पीछे सोचता है क्या मेरा रब इससे राज़ी होगा, इसके पीछे मेरा क्या रीज़न है। बस ऐसी महज खुशी के लिए, मस्ती के लिए नहीं, मेरी ज़िंदगी जो हैगी बेमकसद अल्लाह ताला ने मुझे पैदा नहीं किया हैगा, और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होना चाहिए मेरे काम के पीछे। इंसान को बिल्कुल ये नहीं कहा गया कि आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट ना करें, फ़न ना करें, ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन अपने मकसद को ना भूलें कि अल्लाह ने मुझे किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं नहीं भेजा मैंने जिन और इंस को मगर अपनी इबादत के लिए। तो मेरा हर अमल जो है वो कुछ ना कुछ रखता है वज़न, या तो वो लेफ़्ट साइड पे, नहीं तो वो राइट साइड पे। अगर वो राइट साइड पे नहीं है तो वो कंफर्मली लेफ़्ट साइड पे जाएगा मेरे अनामा अमाल में। तो अपने हर अमल के बारे में सोचा करें कि मैं कर रही हूँ इससे, क्योंकि देखिए आप जो एक अमल कर रही हैं, और ख़ास तौर पे जो आप इंटरनेट के थ्रू कर रही हैं। एक वक्त था पहले जब इंसान गलत काम करता था तो चंद लोग उसे देख रहे होते थे, अब यहाँ पे उसे एक हुजूम देख रहा है। तो अब क्या आएगा कि आप सोचती हैं कि किसी ने कुछ करा है। कि हर वक्त जब हम फेसबुक यूज़ करते हैं ना, तो ये होता है कि दूसरों को देख देख के बंदा नहीं भी चाह रहा होता ना, तो वो लोग डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, तो आज मैंने अच्छा पकाया, लाओ मैं भी डाल देती हूँ, आज मैं अच्छी तैयार हुई, लाओ मैं भी अपना डाल देती हूँ। दूसरों को देख देख के बंदा, ये इंसान जो है ऐसे ही अल्लाह ताला ने पैदा किया है, जैसे बंदर होते हैं ना कॉपी करते हैं, इंसान भी कॉपी करने वाली क्या है। इसीलिए कहा गया कि अपने दोस्त अच्छे बनाओ। तो हम देख देख के करते हैं, हम हो सकता है हमारे अंदर कोई बुराई ना हो सकता है हमारे इंटेंशंस में ना हो ये चीज़, हमारी नियत ना हो, लेकिन दूसरों को देख देख के इंसान इस तरफ चल पड़ता है। तो ये सोचें कि अगर मैं कर रही हूँ कोई ऐसा अमल, मैं कुछ डाल रही हूँ, तो मुझे भी तो कितने लोग देख रहे हैं, तो वो जितने लोग मुझे देखकर आगे बढ़ेंगे, करेंगे कुछ अमल, तो वो सब मेरे नाम अमल में जाएगा। तो ये बहुत ख़तरनाक फितनों के दौर में हम खड़े हुए हैं। ये जहाँ इतनी बेहतरीन चीज़ है ये इंटरनेट और ये मीडिया वगैरह, इससे हम जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना नेकियों में भी आगे बढ़ सकते हैं, जितना नेकी कमाने के मौके आसान भी हो गएंगे, उतना ही ज़्यादा उससे बल्कि कई ज़्यादा इसके अंदर फितने मौजूद हैं। उससे जैसे इन आयतों को सूरह कहफ की स्टडी करेंगे तो मज़ीद आयतें खुलेंगी। लेकिन इस पूरे वाक़े से जो शिर्क और कुफ्र की मिल रही है कि अल्लाह आखिरत पे पूरा इंसान का फोकस होना चाहिए। आखिरत के मामले में बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि मेरी हर बात, हर चीज़ जो आज हो सकता है मुझे लग रहा है कि मेरा नुकसान हो रहा है दीन पे चलने में, इसके बदले में मुझे बेहतरीन चीज़ आखिरत में मिलने वाली है। और अल्लाह ताला बहुत रहीम और करीम और बहुत कदरदान है, वो बाज़ वक़्त दुनिया में भी दे देता है, लेकिन नहीं, मेरा मकसद असल आखिरत है। और दूसरी चीज़ कि मैं अपने तमाम आमाल को, अपने तमाम अफ़ाल को वॉच करके इंटेंशंस के साथ, सही नीयत के साथ करूं।
बिल्कुल विदाउट इंटेंशन और विदाउट किसी नियत के बगैर किसी सोचे समझे ज़िंदगी ना गुजारूँ। आयत नंबर 43 वलम तकुल्लहु फ़ियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा कान मुंतसिरा, और ना हुई उसके लिए कोई जमात जो उसके मुकाबले अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद को आती, और ना ही वो खुद इंतकाम लेने वाला बन सका। यानी कि अब उसका पूरा बाग जल चुका था, लेकिन वो जो इतरा रहा था कि मेरे पास तो जत्था है, मेरी नफरी है, तो अल्लाह ताला कह रहेगा फ़ियतुन, कोई जमात ना हुई जो उसकी मदद को आती, यंसुरूनहु कि वो उसकी मदद करती, अल्लाह के अलावा कोई जमात नहीं। वमा काना मुंतसिरा, और ना ही वो इंतकाम ले सकता है। यानी अब वो गुस्से में कितना ही तिल मिलाए कुछ भी करे, लेकिन इंतकाम किससे जाके लेगा? जब आसमानी आफत में आके घिरा आएगा तो अल्लाह के मुकाबले में भला कौन इसकी मदद कर सकता था? और इस सूरत में हाल में वो किससे इंतकाम ले सकता था? तो जिस जत्थे पे इसको नाज था वो भी इसे कोई काम ना आया, वो खुद ही अल्लाह के अज़ाब से बचने का कोई इंतज़ाम भी ना कर सका। तो आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमा रहेंगे हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, यहाँ तो तमाम इख्तियार अल्लाह ही का है जो अल हक़ है। यानी वलायत का लफ्ज़ आया यहाँ पर। वलायत जो होता है बमायने नुसरत और मवालात की भी होती हैगी, और बमायने मिल्कियत और हुकूमत की भी होती हैगी। यानी अल्लाह ताला कोई तमाम इख्तियारात और हुकूमत सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। और एक विलायत आम होती है और एक विलायत ख़ास होती है। यानी एक आम विलायत और नुसरत और मदद है जो हर बंदे की, यानी काफिर को भी अगर कोई मदद नसीब होती हैगी, कोई चीज़ मिल रही तो अल्लाह ताला की तरफ से विलायत आम हैगी। और विलायत ख़ास वो ख़ास मोमिनीन के लिए, जिसका जिक्र सूरह अल बकरा में आता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह ही ताला वली है उन लोगों का जो ईमान लाए और वो उनको निकालता है अंधेरों से रोशनी की जानिब। कुरान शरीफ में कई मकामात पे आता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये सूरह यूनुस की आयत है कि अल्लाह ताला खबरदार हो जाओ कि बेशक औलिया अल्लाह जिनको अल्लाह ताला की विलायत हासिल है उनको ना कोई खौफ छूता है ना वो गमगीन होते हैं। यानी वो ऐसा खौफ उनको तारी नहीं होता है जिससे इंसान के आसाब कमज़ोर पड़ जाए। तो यह विलायत ख़ास है जो अल्लाह ताला के बंदों को नसीब होती हैगी। तो मुसीबत भी जो होती हैगी वो एक तरह की अल्लाह ताला का तरीका होता है कि अल्लाह ताला बंदों को चेक करता हैगा, उसके ज़रिए आजमाइश करता है उसके ज़रिए। और यहाँ पे इसकी जो मुसीबत आई थी वो इसके अपने आमाल के करतूतों की वजह से आई थी। और हर मुसीबत से निकलने के लिए अल्लाह ही ताला का दामन थामा जा सकता हैगा। और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई मुसीबत आ जाए तो फिर इंसानों का कोई जत्था भी कोई काम नहीं आ सकता। आज आप देख लें सारी दुनिया बंद पड़ी लॉकडाउन में कि अल्लाह ताला की तरफ से आई गई एक ऐसी आजमाइश और ऐसी वबा जो सब बंदों को उनकी सारी जो कहे ना सर फिरे लोग जो सारी सुपर पावर्स थी सब उनकी ज़मीन को आ गई हैंगी। और वो अब वो वहाँ उनके मुल्कों में आज़ानें दी जा रही हैं, उनके मुल्कों में सजदे किए जा रहे हैं, उनके मुल्कों में वो कह रहे हैं कि हम दुआ का दिन मनाएं और किसी तरीके से इस वबा से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि मवालात ख़ास तौर पे अल्लाह ताला की इंसानों के लिए जो ईमान वाले लोग होते हैं उनके लिए ख़ास होती है कि कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी की मदद करने वाला नहीं है और इसके अजाब से बचाने पर कादिर नहीं है। यही वजह है कि इतने बड़े मौके पर सबसे बड़ा सरकश और जब्बार जो था फ़िरौन, उसने भी ईमान का इजहार कर दिया था। फ़िरौन के बारे में आता है जब वो गर्क हो रहा था सूरह यूनुस में आता है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनतु बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जिस वक्त वो पानी में डूब रहा था उस वक्त कहने लगा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और जब उस पर ईमान लाया जिस पर बनु इसराईल ईमान रखता है। यानी ऐसा ना उसने कोई गड़बड़ हो जाए तो जिस पर बनी इसराईल ईमान रखते मैं उसी अल्लाह पर ईमान लाया हूँ और मैं अब मुसलमानों में से हो रहा हूँ। और दूसरे कुफार की बाबत फरमाया गया जब इन्होंने हमारा अजाब देखा तो कहा हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए, और जिनको हम अल्लाह का शरीक ठहराते थे तो अल्लाह ने इनका इनकार करते थे, यानी अल्लाह का जिस इनकार करते थे उस पर ईमान ले आए। तो ये क्या पता चलता है कि एक ऐसा वक्त ज़िंदगी में ज़रूर आता है कि जिस वक्त में हर बंदा जो होता है वो अल्लाह की विलायत का पहचान लेता है, और बाज़ वक़्त वो वक्त जो होता है वो इंसान के बिल्कुल आखिरी ख़त्म होने का वक्त होता है कि उस वक्त इंसान पे ज़ाहिर हो जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी किसी से मदद तलब नहीं की जा सकती, कोई नहीं है। वो खैरुन सवाब व खैरुन उक़बा, और वही बेहतर है इनाम देने वाला और वही बेहतर है आक़िबत के एतबार से। यानी कि सबसे बेहतरीन इनाम जो इंसान दुनिया में अमाल करता है और जो सब्र करता है उसका बेहतरीन इनाम अल्लाह ही दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी वो आक़िबत के एतबार से आएगा, यानी दुनिया के मुकाबले में आखिरत में जो कुछ मिलेगा वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा।
वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, कि आखिरत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। बंदे को अल्लाह ताला, नेक बंदों को दुनिया में भी अल्लाह ताला फतह और नुसरत से नवाजता है, लेकिन असल जो चीज़ मिलेगी वो तो आखिरत में मिलेगी। असल जो नेमतें अल्लाह ने छुपा के रखी वो आखिरत में है। तो यही वो अपने दोस्तों का बेहतरीन बदला देने वाला है अल्लाह ताला, और बेहतरीन आखिरत के एतबार से बेहतरीन जन्नत से मुशर्रफ करने वाला है अपने नेक बंदों को। तो अल्लाह ताला हमें अपने ख़ास वली बंदों में अल्लाह ताला विलायत का हमें भी हकदार बनाए और हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसमें हमारा टोटल भरोसा, टोटल तवक्कुल जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हो, और अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिर्क से और कुफ़र से महफूज फ़रमाए और अपनी अबरार नेक बंदों में शामिल फ़रमाए इस दुनिया में।